Okay. Hello my dear students, this is Ranjit Sharma and you watching my YouTube channel RN Mathematics World. डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। देखिए इधर सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अभी देखो क्या बताएं, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें है जिसे हम लंब वृत्तीय शंकु का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि आइसक्रीम हो गया, आइसक्रीम की कुप्पी हो गई, पेंसिल का नोक हो गया, ये सभी के सभी शंकु है। बर्थडे में जो हम लोग टोपी वगैरह पहनाते बच्चे को, वो भी क्या होता है? शंकु ही होता है। ठीक है, शंकु के आकार का होता है, बिल्कुल सही। अभी देखो ध्यान से, एक शंकु हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, इसे हम वर्टेक्स ओ नाम देंगे, इसे ए, इसे बी और इसे सी। ओ जो है इसको क्या बोलेंगे बाबू? वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। वर्टेक्स को क्या बोलते हैं? शीर्ष। हिंदी में क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, ये देखो इसे ओ से ए तक मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट हाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइट कहते हैं। अच्छे, और ये जो होता है ओ और सी को कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट, इसको क्या बोलते हैं? तिरछी ऊंचाई, स्लैंड हाइट। स्लैंड हाइट, ठीक बात है, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। और नीचे जो तुम देख रहे हो ये क्या? एक वृत्ताकार आधार है, वृत्ताकार आधार है। ठीक बात। अभी जो हम पॉइंट यहाँ पे लिखे उन सब पॉइंट को नोट कर देते हैं। जैसे हमने क्या दिया कि वर्टेक्स, तो वर्टेक्स जो हो जाएगा, शीर्ष जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और हम यहाँ पे क्या दिए कि हाइट, हाइट, हाइट क्या हो जाएगा बताओ? हाइट ओ ए हो जाएगा। ठीक है, स्लैंड हाइट क्या होगा? स्लैंड हाइट क्या होगा? ओ सी होगा, बिल्कुल। स्लैंड हाइट ओ सी हो जाएगा। और नीचे तो हमारा ये वृत्ताकार आधार हो गया। इतना चीज तुमको पता होना चाहिए एक शंकु के बारे में। क्लियर? ठीक है, ये शंकु के बारे में हो गया कि ये यहाँ पे वर्टेक्स है और ये वाला स्लैंड हाइट जिसे को हम एल से इंडिकेट करते हैं। और इस स्लैंड हाइट को क्या चीज से इंडिकेट कर रहे हैं? एल से इंडिकेट कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखना, ये ओ सी जो हम एल से, और हाइट को तो ऐसे इंडिकेट कर दिए। ठीक बात है, इतना क्लियर हो गया। अब समझते हैं कि अगर हमको इसका एरिया पता करना है कि ये जो कर्व सरफेस, चलो हम तुम्हें एक शंकु दिखाते पहले। देखो ये क्या चीज़ है बाबू? एक शंकु। ये क्या है? शंकु। दिख रहा है सबको? शंकु है। अब समझो, ये जो शंकु है, ये शंकु का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कहलाता है कर्व सरफेस एरिया। बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। समझ रहे हो? और अंदर देखो, नीचे यहाँ पे देखो, ये देखो एक वृत्ताकार पथ है ना, तो ये एक सर्कल होगा, वृत्त होगा। ये क्या होगा? वृत्त होगा। तो नीचे का जो आधार बनता है वो वृत्त बनता है। नीचे का आधार क्या होता है? वृत्त होता है। और ऊपर जो होता है ये सब क्या है? वक्र पृष्ठ। क्या है बताओ? वक्र पृष्ठ। समझ में आ रहा है ना? वक्र। ठीक है, तो अभी हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा और क्या होता है हम प्रूव करके तुम्हें समझाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। तो कहता है क्या? कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसको कोन भी कहा जाता है। तुम पूरा ये नाम राइट सर्कुलर कोन की जगह सिर्फ क्या बोल सकते हो? कोन बोल सकते हो। मतलब क्या हो गया कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? ठीक है, ये कहता है कि पाई आर एल होता है। हाउ? कैसे? पाई आर एल होता है तो कैसे होता है हम उस चीज़ को प्रूव करके तुमको दिखाएंगे। ठीक है, पूरा ध्यान रखना यहाँ पे कि हम जो प्रूव करने वाले हैं इस चीज़ को समझना है। देखो ये सब चीज़ लोअर क्लास में नहीं होता, ये हायर मैथमेटिक्स में अप्लाई किया जाता है और वहाँ पे इस चीज़ के बारे में बताया जाता है। बट हम तुम्हें समझाना चाहते हैं क्योंकि जब तुम वहाँ जाओगे तो ये चीज़ सीखोगे ही। इससे बेटर कि आज ही सीख सकते हो। ठीक है, तो हम तुम्हें सिखाएंगे कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर एल होता है। ठीक है, लेस्ट यहाँ पर ध्यान देते रहना। चलो एक शंकु ले लेते हैं हम। दिख रहा है शंकु सबको?
अभी शंकु का हम ये वाला हिस्सा का क्षेत्रफल निकालने वाले, ये वाला हिस्सा का, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस शंकु को पहले यहाँ से कट कर देते हैं। कट कर दें यहाँ से, जैसे यहाँ से कट कर देंगे तो ये वाला हिस्सा कट के ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना। तुम्हें याद है नहीं किस चीज़ का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, ये वाला हिस्सा कर्व सरफेस एरिया, ये अभी तक कर्व है, क्योंकि जैसे ही हम इसको ऐसे करेंगे तो ये एक शंकु बनेगा और ये वाला हिस्सा का क्षेत्रफल हमको निकालना है। इसका क्षेत्रफल क्या होने वाला कर्व का, तो ध्यान से देखना। इसको जैसे ही ओपन कर रहे थे ये ऐसा बन जाता है, मतलब ये इस तरह का बन रहा है। ध्यान से देखो। अब जब हम यहाँ पे एक शंकु बनाए हुए थे, ये सब मिटा देते हैं, समझो। जब ये शंकु था, ठीक है, ये शंकु हो गया, और जब मैंने इसको ओपन किया तो ये कुछ ऐसा फिगर बना। देखो ध्यान से, देखो ये ऐसा बना, एक वृत्त बन गया, बना ना, वृत्त बना ना रे। और वृत्त बनने के बाद ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, देख ऊपर वाला, देख ऊपर वाला हिस्सा का ही हमको क्षेत्रफल चाहिए, बाकी किसी का क्षेत्रफल नहीं चाहिए। ऊपर वाला हिस्सा का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ये वाला हिस्सा का क्षेत्रफल निकल जाएगा, हम समझ जाएंगे कि हाँ वो जो हिस्सा है वही हमारा कर्व सरफेस एरिया है। बिकॉज तुम देख ही रहो कि जैसे ही तुम इसको एक शंकु के आकार में बना रहे हो तो ये वाला हिस्सा आ जाता है, ठीक है, और यही हमारा कर्व सरफेस एरिया। देखना ध्यान से, इसको हम कैसे निकालते हैं। तो दो बातें यहाँ पे तुम्हें सीखना पड़ेगा। पहला बात ये कि जब एक शंकु था तो नीचे जो तुम देख रहे हो ये हमारा वृत्त है ना, तो अब वृत्त है नीचे, तो वृत्त का हम कहेंगे व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई। वृत्त की परिधि क्या होती है बाबू, 2 पाई r होती है। तो ये वृत्त की जो नीचे वाली है ये वृत्त की परिधि हो गई 2 पाई r, ठीक है, समझो। अब हम इसे ओपन कर रहे हैं, इसको जब हम ओपन करके ऐसे रखें, ऐसे करके रखें ना ओपन करके, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये 2 पाई r ही बनेगा। ये क्या रहेगा, 2 पाई r। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा 2 पाई r? देख लो तुम, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। ये देखो ऐसे जैसे हम इसको बनाए तो नीचे वृत्त बन रहा था ना, नीचे वृत्त बन रहा था जो 2 पाई r है, और इसको जैसे हम खोले तो अभी भी क्या रहेगा, वो 2 पाई r ही रहेगा। दिख रहा है ना इधर से, समझ में आ रहा है ना सबको। अभी देखो बंद किए, ये देखो क्या बना, वृत्त बना। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई r। ये देखो हम इसको खोल रहे हैं, अभी भी क्या रहेगा, 2 पाई r रहेगा। अब एक और बात समझो, एक और बहुत ध्यान से देखना। जब हम इसको शंकु बनाए थे तो हम क्या बोले कि साइडर जो ऊंचाई होता है ना, इसको हम स्लैंड हाइट बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई बोल रहे, जिसको एल से इंडिकेट कर रहे हैं। किस चीज से, एल से। अब समझो ये तिरछी ऊंचाई हो गई, ये शंकु है जैसे, तो ये वाला साइड वाला तिरछी ऊंचाई बना है, यहाँ देखना बना ना तिरछी ऊंचाई, देख ध्यान से देख। जब हम इसको ओपन कर रहे हैं तो ये वाला जो हिस्सा यही तो एल भी होगा अभी भी, समझो। ऐसे किए तो बोले तिरछी ऊंचाई एल है, क्या बोले, तिरछी ऊंचाई एल है। अब देखो ओपन कर रहे हैं, अभी भी बताओ क्या रहेगा, ये एल रहेगा, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक एल। इससे एक बात क्लियर हो गया कि जो नया वाला जो वृत्त बना है ना, उसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, एल होगा। रेडियस सब समझ रहा है ना, क्या होता है, त्रिज्या। त्रिज्या क्या होगा इसका, एल होगा, समझो ध्यान से। और जब इसका त्रिज्या एल हो जाएगा तब बोलेंगे नया वाला वृत्त का परिधि क्या होगा, बताओ। वृत्त का परिधि 2 पाई r की जगह लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। बात आई कि नहीं समझ में, इतना बताओ। तो नया वाला जो वृत्त बना उसका परिधि हो गया 2 पाई r, और ऊपर वाला जो ये दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक एक सेक्टर बन गया, सेक्टर। तो ये जो सेक्टर बना है, इस सेक्टर का क्षेत्रफल बराबर हम कहेंगे क्या चीज, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, मतलब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम इस सेक्टर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। इतना बात आ रहा है समझ में कि नहीं, बताओ हमको, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर हम लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, यानी CSA ऑफ कोन, ठीक है। सेक्टर का हिंदी होता है त्रिज्यीय खंड, क्या होता है, त्रिज्यीय खंड, ठीक है। सेगमेंट, सेक्टर सब पढ़ा रखे हैं तुमको वृत्त में, सेगमेंट, वृत्तखंड, सेक्टर, त्रिज्यीय खंड। दो त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्र को, बंद क्षेत्र को क्या बोलते हैं, त्रिज्यीय खंड बोलते हैं। त्रिज्या से घिर जाता है त्रिज्यीय खंड, जीवा से घिर जाएगा वृत्तखंड कहलाएगा, जीवा से घिरेगा तो वृत्तखंड कहलाएगा। क्लियर, ठीक है, इतना समझ रहा है। अभी हम निकालने वाले यही, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब हमको ये सेक्टर का एरिया पता करना है, ध्यान से देखना। ये बताओ तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बाबू पाई स्क्वायर। दिमाग को एकदम अस्थिर रखो, बढ़िया से संतुलित बना के रखो, ठीक है।
तो तुम जवाब दे सकते हो। हम तुमसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, बताओ क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अच्छा सुनो, इसका आर तो एल है ना, इसका आर क्या है? तो आर की जगह हमको एल का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमको फाइंड करना पड़ेगा कि ये वाला जो हिस्सा है ये कितना होगा। ये पता चल जाएगा ना तो हम निकाल लेंगे हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या होगा शंकु का। तो ये वाला हिस्सा कैसे पता करेंगे? सुनो कि जो ये जितना टाइम्स होगा, ये 2 पाई आर जितना टाइम्स होगा ना, मतलब अगर 2 पाई आर आधा हुआ किस चीज़ का, ये देखो, अगर ये छोटा होगा, सपोज करो कि ये इतना से तक ही रहता तो ये वाला बड़ा हो जाता ना। कौन सा? ये 2 पाई एल बड़ा हो जाएगा। अगर ये छोटा रहेगा तो ये क्या होगा? बड़ा होगा। अगर ये बड़ा हुआ तो ये क्या हो जाएगा? छोटा। इससे ये पता चल रहा है कि ये जितना टाइम्स गुना बड़ा होगा ये उतना टाइम्स छोटा हो जाएगा। क्लियर? या फिर ये जितना टाइम्स गुना बड़ा होगा वो इतना टाइम्स ये क्या होगा? छोटा। मतलब 2 पाई आर जो है 2 पाई आर बटे, हाँ 2 पाई एल होना चाहिए। मल्टीपल में क्या होगा अब? 2 पाई आर बटे 2 पाई एल। ये क्लियर? तो यहां से एक काम कर सकते हैं, ध्यान दो, फिर से बताएंगे, टेंशन मत लेना, कटेगा ये दोनों। ठीक है, एल एल खत्म होगा, क्या बच रहा है यहाँ पे? पाई आर एल, दैट इज प्रूव्ड। बताओ, ये प्रूव्ड हो गया तुम्हारा क्या चीज? क्या होता है? पाई आर एल होता है। आई बात समझ में? ये कौन सा क्षेत्र था? ये यही वाला क्षेत्र था। ठीक है, ये यही वाला क्षेत्र है ना, यही वाला क्षेत्र। दूसरा पॉइंट अभी और देखेंगे हम लोग। दूसरा क्या देखेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। ये तो बहुत सिंपल है, बिकॉज ऑफ अगर हम टोटल सरफेस पता करना चाह रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा कोन का, तो कर्व का तो पता चल ही गया ना। कर्व नीचे क्या है? नीचे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया का क्षेत्रफल पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया का पाई आर एल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अभी देखो, ये वाला हिस्सा का क्षेत्रफल पता चल गया और ये वाला हमारा जो नीचे जो वृत्त है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन करे इसमें से? पाई आर कॉमन होगा, अंदर में क्या बचेगा? एल प्लस आर। दैट इज प्रूव्ड। ये कौन सा फॉर्मूला होगा? ये हो गया हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में लिख दी, जल्दी से नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चन और देखते हैं स्लैंट हाइट इक्वल क्या होता है। एल का मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, सभी इधर देखो, स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं वो देखना। तिरछी ऊंचाई, क्या बोलते बाबू? तिरछी ऊंचाई। ठीक है, देखो यहाँ पे ये हमारा ओ है, इसे ए नाम दिए, इसको बी बोल रहे हैं। ये एल है ना, ये क्या है? एल है। और ये क्या? ओ और ए को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट जो होता है इसे हम क्या बोल रहे हैं? एच बोल रहे हैं। एच बोल रहे हैं, हाइट है ये हमारा। ठीक है, और हम स्लैंट हाइट का मान निकालने वाले। देखो, ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस होता है ये हमारा वृत्त के आधार का त्रिज्या है। ये क्या है? रेडियस है, त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। जब हमको एच दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, एल निकालना है। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं? समकोण त्रिभुज। जब ये एक समकोण त्रिभुज होगा तो अब हमको ये एल का मान कैसे निकालेंगे? बताओ। इसको हम बाहर निकालते, ध्यान से देखना, निकल जाएगा ना? तो बहुत अच्छे से निकल जाएगा, बिकॉज ऑफ ये हमारा अब हाइपोटेनस कहलाएगा। ये क्या है? हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस होगा। और नीचे वाला क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। आगे सुनो, ध्यान सुनो, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हमारा हाइपोटेनस। तो जब हाइपोटेनस को निकालना हो एच, तो एच हाइपोटेनस के यहाँ पे तो एच से इंडिकेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे किस से इंडिकेट कर रहे हैं? एल से, क्योंकि ये हमारा स्लैंट हाइट है यहाँ पे। और एल बराबर क्या होता है? हाँ, यहाँ पे से बताओ तो एक बारी, ए बी सी से बताओ तो ए सी बराबर क्या होगा? रूट अंडर। ए सी बराबर क्या होगा? रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना? ये चीज समझ में आया? हाँ, अगर हम इधर रूट नहीं डालते तब क्या होता बताओ?
तब ये AC का स्क्वायर होता है ना। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटे भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। किसने कहा था? पाइथागोरस ने। किसने कहा था? पाइथागोरस ने। पाइथागोरस का तो ये थ्योरम है ना कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करोगे तो दो को छोटा छोटा वाला जो भुजा होगा उन दोनों के वर्ग के योगफल के बराबर होगा, ये सब के सब, तभी वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनने का कंडीशन भी उन्होंने दिया कि एक भुजा का वर्ग, जैसे कि हम सपोज कर लेते कि L का मान यहाँ से 5 हो गया और ये जो हमारा परपेंडिकुलर है इसका मान हमने 3 कह दिया और इसका मान हमने 4 कर दिया। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल दे रहे हैं जिनमें एक भुजा 5 है, एक 4 है और एक 3 है। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा? तो हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी भुजा का हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे सबसे पहले। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या होगा बताओ? 5 का वर्ग करेंगे और दो को छोटा छोटा भुजा का वर्ग करो। 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होगा? 25 होगा। 3 का वर्ग कितना होगा? 9 होगा और 16, तो ये कितना हो गया? 25 बराबर 25। देखो बराबर हुआ ना। अगर ये कैंसिल नहीं करो, दोनों बराबर हुआ ना। अगर दोनों बराबर हो रहा है तब हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर हुआ? समझ में आया राइट एंगल ट्रायंगल? ठीक है, तो यही इसी थ्योरम का यूज करके हम लोग निकालने वाले हैं स्लैंट हाइट, जो हमारा तिरछी ऊंचाई होता है। तो यहाँ से L बराबर क्या होगा बाबू? L बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ये स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो इधर रूट ले लेगा। L बराबर हो जाएगा H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ये फॉर्मूला जब कभी क्वेश्चन में हमको स्लैंट हाइट L का मान नहीं पता रहेगा तो इस तरह से हम पहले R और H का मान तो दिया ही रहेगा, किसी एक का मान नहीं दे सकता। मे भी हो सकता है कि R का मान तुमको ना दे लेकिन L और H का तब मान देगा। अगर H का मान नहीं देगा तो L और R का मान देगा, किसी एक का मान वो नहीं देगा, दो का मान देगा तो उससे क्या करेंगे? हम निकाल लेंगे एक का मान जो अननोन रहेगा और उसके बाद इसका कर्व सरफेस एरिया हो चाहे फिर टोटल सरफेस एरिया हो निकल जाएगा। निकलेगा ना? फॉर्मूला प्रूव करके दिखाए ना? समझ गया ना? तो आप क्वेश्चन करें। चलो इसको नोट डाउन करो फिर क्वेश्चन करते हैं।